18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। जी हां, कोरोना वायरस दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे फैलने से रोकने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं जागरूकता को लेकर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज 18 की भी अपील है कि हिंदुस्तान में इस वायरस को मात देने के लिए सतर्क रहें, साथ ही इसे लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खौफ में है। चीन के बाद कोरोना वायरस यूरोप के देशों में कहर मचा रहा है। इटली में मरने वालों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। चीन और इटली की गलतियों से सीख लेकर भारत पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। यही कारण है कि भारत काफी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पाने में सफल रहा है। भारत सरकार और राज्य की सरकारें बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। सरकार की कोशिश तभी कामयाब होगी जब इसमें आपका साथ मिलेगा। सरकार की ओर से जारी हर गाइडलाइन का आप पालन करें। जैसे साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। घर से निकलते समय मुंह को ढक कर रखें। सर्दी जुकाम या बुखार हो तो तत्काल डॉक्टर से मिलें। छींकते समय मुंह पर रुमाल या हाथ जरूर रखें। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश न करें। अगर आप विदेश से आए हैं तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप इसका हिस्सा न बने और न ही ऐसी कोई गलत खबर सोशल मीडिया पर शेयर करें। ऐसा करके न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने देश को खतरनाक कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो इन तमाम सरकारी कोशिशों को आप अपने प्रयास से ही सफल बना सकते हैं, यानी कि आपकी एक छोटी सी सावधानी इस कोरोना वायरस को मात दे सकती है। और ऐसे में क्या कुछ अपडेट अब तक है, ये जानना बेहद जरूरी है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 147 हो गई है। ये वो आंकड़ा जो इस वक्त सामने है। 3 लोगों की जान इसकी वजह से अब तक गई है। वहीं 13 लोग इस बीमारी की चपेट में जो आए थे वो ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर की बात कर ले तो कोरोना वायरस से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चीन के बाद इटली की सबसे ज्यादा स्थिति खराब नजर आई। इटली में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। वहीं लद्दाख में भारतीय सेना का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। बिहार में भी अब तक 57 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। तो बिहार के लिए एक बड़ी बात और राहत की बात भी है कि भले 57 मरीज संदिग्ध पाए गए हों, लेकिन एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना वायरस के जो 4 स्टेज होते हैं वो कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि अभी भारत में दूसरे स्टेज पर यह प्रकोप है और सरकार के साथ ही डॉक्टर और सभी लोगों की यह कोशिश है कि इसे स्टेज 3 में पहुंचने से रोका जाए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 4 स्टेज वो कौन से हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है और इस वक्त हमारे देश में कौन सी स्थिति है। इस स्थिति में संक्रमण के मामले में वायरस से प्रभावित देशों से आते हैं और इसमें वही लोग संक्रमित पाए जाते हैं जिन्होंने विदेश की यात्रा की होती है। ये स्टेज 1 है। वहीं स्टेज 2 की अगर बात कर लें तो इस स्थिति में संक्रमित लोगों से बीमारी का फैलाव स्थानीय लोगों में होता है और इस स्थिति में स्थानीय ट्रांसमिशन में बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में वायरस का सोर्स पता होता है और उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। वहीं अगर स्टेज 3 की बात करें, जब वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच जाता है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। इटली और स्पेन अभी इसी चरण से गुजर रहे हैं। स्टेज 4 यह सबसे भयावह स्थिति होती है जब बीमारी महामारी का रूप ले लेती है और यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इसका खात्मा कब होगा। चीन में ऐसे ही कुछ हालात हैं।
तो कोरोना को लेकर के पूरे देश में एहतियात बरते जा रहे हैं और ऐसे में कई मंदिरों में अब श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। भगवान की आरती भी हो रही है तो बिना श्रद्धालुओं के। वहीं कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां श्रद्धालुओं को बकायदा सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर जागरूकता और सावधानी ही बचाव है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी है। बिना श्रद्धालुओं के हुई महाकाल की भस्म आरती। शिरडी के भी दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। कहीं चल रहा है प्रार्थनाओं का दौर। कहीं चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान। दुनिया भर में कोरोना के कहर की तस्वीर और बड़ी होती जा रही है। भारत में इस वायरस का असर कुछ यूं हो रहा है कि दिन ब दिन कोई न कोई नया मरीज सामने आ ही जाता है। अब तक देश में 125 से ज्यादा मरीजों को इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। यही वजह है कि धीरे धीरे अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग खुद ही जाने से कतराने लगे। दिल्ली के मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुटा करती थी, अब वो भीड़ भी पहले जैसी नहीं रही। बस आरती के वक्त ही मंदिर में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, वो भी बेहद कम तादाद। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में, जहां पर इस वक्त चल रही आरती। दिन भर के वक्त भले ही झंडेवालान मंदिर में भीड़ कम होती हो, लेकिन आरती के वक्त यहां पर खचाखच भीड़ रहती थी। फिलहाल आप देखेंगे कि सीढ़ियां भी जो है वो पूरी भरी हुई नजर नहीं आ रही है। काफी जो लोग हैं वो काफी कम संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं की तादाद में कमी देखी गई। जो श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच भी रहे हैं, उन्हें बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। आज के दिन अक्सर हनुमान मंदिरों में लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन इस वक्त जिस मंदिर में मैं मौजूद हूं, वहां पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा कम है। ये मंदिर है कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर, जहां पर अक्सर हर मंगलवार को लंबी कतारें आपको अक्सर नजर आती थी। आज वहां कम ही लोग पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। उसके पीछे की वजह है कोरोना वायरस। आज तो 50% भी नहीं है। आज काफी 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं, खाली है मंदिर आज। खाली है। तो वहाँ तक लगा रहता था, लाइन बहुत दूर तक लगा रहता था जी। मतलब बहुत देर बाद नंबर आता था। हाँ। उधर एएसआई के निर्देशों के बाद दिल्ली समेत देश के तमाम ऐतिहासिक धरोहरों वाली जगहों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिस वजह से उन सैलानियों को खासी निराशा हाथ लगी जो लंबी दूरी तय करके कुतुब मीनार जैसी इमारतों को करीब से देखने आए थे। पता चला सब मॉन्यूमेंट्स बंद है और हमारा ट्रैवल एजेंट बॉम्बे में बोले कि सारे सब चालू है करके। तो शुरुआत मैंने यहाँ से ही की, तब पता चला कि सारे बंद है। कोरोना की दहशत इस कदर लोगों में है कि मेडिकल स्टोर पर उमड़ी भीड़ इसकी तस्दीक कर रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर सैनिटाइजर और मास्क खरीदने वालों की कतार लगी हुई है। आलम ये हो चुका है कि अब दोनों ही चीजों की बाजार में भारी कमी हो गई है। मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि कोई हमें बीमारी न लग जाए, उससे बचने के लिए। कोई बीमारी न लग जाए। आप बताइए, आपने भी इसीलिए लगाया है? जो कोरोना का डर जो लगातार बना हुआ है। हाँ, सेफ्टी के लिए और एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिए लगाया। हमारे पास कम से कम 1000 लोग आते हैं। अच्छा, मास्क खरीदने के लिए? मास्क खरीदने। अच्छा, और मास्क और सैनिटाइजर की कोई शॉर्टेज और बिक्री के बारे में बताएं। शॉर्टेज है मार्केट में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर साफ नजर आ रहा है। कभी पार्कों में जो भीड़ हुआ करती थी, अब वो भीड़ गायब है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए लोग घरों को ही महफूज ठिकाना मान रहे हैं। पहले हमारे पार्क में काफी लोग हुआ करते थे और सुबह सुबह जिस तरह से यहाँ चहल पहल होती थी, अब नहीं है। लोग डरे हुए हैं। जब से कोरोना का ये डर व्याप्त है, जब से बहुत लोग कम हो गए हैं। नोएडा के पार्कों में भी कमोबेश गाजियाबाद जैसे ही हालात हैं। इतना जरूर है कि जो लोग पार्कों तक पहुंच रहे हैं, वो लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। तो अपना रुमाल रखें या मास्क लगा के रखें और
सफाई का ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। अभी ये संभलने का टाइम है। अभी हमारे आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है। अभी हमारे 100 के आसपास के आंकड़े हैं। विदेशों में देखें तो ये हजारों में आंकड़ा पहुंच गया है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें साफ सफाई की सबसे बड़ी जरूरत है। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना वायरस से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि नदी किनारे बने घाट सूने पड़े हैं। हालत ये हो चुका है कि रोजमर्रा की आमदनी भी ठप हो चुकी है। कोरोना वायरस की वहाँ इतने लोग भयभीत हैं कि कोई भी जनता ना आ रही है और कोई विदेशी नहीं आ रहे हैं। उस मार्ग ये असर हुआ, यहाँ पर एक सन्नाटा सा छा गया है। यहाँ पर लाखों भीड़ हुआ करती, वहाँ हजारों भीड़ में नहीं है वो। इस वायरस ने पर्यटन उद्योग पर भी बुरा प्रभाव डाला है। जो सैलानी श्रीनगर घूमने पहुंचे थे वो अब खुद को ठगा से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने एहतियातन ऐसी जगहों को बंद कर दिया है जहां लोग जमा हो सकते थे। फिलहाल हमने ऑब्जर्व किया था जो पार्क्स एंड गार्डन है उसमें गैदरिंग काफी ज्यादा हो रही थी, तो एक खदशा था कहीं अगर इस किस्म का कोई केस होता है उसको स्प्रेड होने को लेके, तो इसके मद्देनजर सभी जो पार्क्स एंड गार्डन है उनको क्लोज किया गया। अच्छा भी है, लेकिन उन्हें पहले से बताना चाहिए था। हम लोग 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, अब हम लोग क्या करें। उधर मुंबई की दूसरी लाइफलाइन मानी जाने वाली वेस्ट की बसों की भी सफाई की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कई लोगों की टीम इस काम को अंजाम दे रही है। तो देखा आपने कि कोरोना वायरस से अब भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, जिसके बाद राज्यों की तरफ से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं।